नमस्ते। मैं कौन हूं? यह प्रश्न हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और गहनतम प्रश्न है। इस पर विचार करना और इसका उत्तर खोजना न केवल हमारे आध्यात्मिक विकास का आधार है, बल्कि हमारे अस्तित्व का सार भी है। आइए इस विषय की गहराइयों में उतरकर अपने वास्तविक स्वरूप को समझने की यात्रा प्रारंभ करें। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? यह प्रश्न जितना सरल प्रतीत होता है, उतना ही गूढ़ और रहस्यमय है। भारतीय पौराणिक कथाओं और दर्शन शास्त्र, उपनिषद और भगवद गीता में इस प्रश्न ने अनगिनत विचारकों, साधकों और ऋषियों को आत्मा के सत्य की खोज करने के लिए प्रेरित किया है। यह केवल एक प्रश्न नहीं है, यह जीवन की सबसे बड़ी पहेली है, जिसमें अस्तित्व का रहस्य भी है। यह प्रश्न हमें बाहरी संसार से हटाकर भीतर की ओर ले जाता है, जहां सच्चा उत्तर छिपा हुआ है। प्रारंभिक सवाल, क्या मैं यह शरीर हूं? हम में से अधिकतर लोग अपनी पहचान शरीर से जोड़ते हैं। नाम, मेरा नाम कौन तय करता है? क्या मेरा नाम मेरी पहचान है? रूप और रंग, क्या मेरी त्वचा, मेरी ऊंचाई और मेरी भौतिक बनावट मेरे होने का सार है? स्थान, क्या मेरा देश, धर्म, जाति या भाषा मेरी असली पहचान है? परंतु इन सब का अस्तित्व समय के साथ बदलता है। हमारा नाम, शरीर और समाज में हमारी पहचान नश्वर है। शरीर समय के साथ बूढ़ा हो जाता है और एक दिन समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूयः। अध्याय 2, श्लोक 20। अर्थात आत्मा का न तो जन्म होता है न मृत्यु। यह शाश्वत है, अजर अमर है। गीता का सत्य, भगवद गीता, हमें बार बार याद दिलाती है कि हम यह नश्वर शरीर नहीं हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणि। अध्याय 2, श्लोक 22। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि आत्मा अजर अमर है। हमारा सच्चा स्वरूप यह शरीर, नाम या पद नहीं है। हम वह अनंत चेतना है जो ब्रह्मांड के हर कण में व्याप्त है। महाभारत का प्रसंग। यक्ष प्रश्न महाभारत के वन पर्व में एक रोचक प्रसंग आता है। युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा, मनुष्य का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हर दिन लोग मृत्यु को देखते हैं, फिर भी वे यह सोचते हैं कि वे अमर हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। यह प्रसंग हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने जीवन को भौतिक और अस्थायी चीजों से जोड़कर क्यों देखते हैं। सच्चा उत्तर तो आत्मा में है। क्या मैं यह मन हूं? अगर मैं शरीर नहीं हूं, तो क्या मैं मन हूं? लेकिन मन तो विचारों और भावनाओं का जाल है। कभी यह प्रसन्न होता है, कभी दुखी, कभी यह प्रेरित होता है, कभी निराश। मन लगातार बदलाव में रहता है। क्या किसी बदलती हुई चीज को मैं कहा जा सकता है? नहीं। उपनिषदों में कहा गया है, मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयोः। अर्थात मन बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। जब मन अपने विचारों और इंद्रियों से जुड़ा होता है, तब बंधन उत्पन्न होता है। जब यह आत्मा से जुड़ता है, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा का संदर्भ महाभारत में भीष्म पितामह के अंतिम उपदेशों में यह बात स्पष्ट होती है। जब युधिष्ठिर उनसे जीवन का सार पूछते हैं, तो भीष्म कहते हैं, जीवन का उद्देश्य केवल धर्म, सत्य और आत्मज्ञान की प्राप्ति है। यहाँ आत्मज्ञान का अर्थ है यह समझना कि मैं कौन हूं। क्या मैं यह आत्मा हूं? गीता, उपनिषद और योग दर्शन सभी इस बात पर सहमत हैं कि हम आत्मा हैं। आत्मा न कभी पैदा होती है, न मरती है। न इसे कोई जला सकता है, न काट सकता है। यह शुद्ध चेतना है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततः। अध्याय 2, श्लोक 17। अर्थात जो आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, वह अविनाशी है। कथा, रजक और राजा जनक। एक बार राजा जनक ने एक स्वप्न देखा कि वह एक साधारण रजक धोबी बन गए हैं। जब वह जागे तो भ्रमित हो गए। क्या मैं राजा जनक हूं या वह रजक? अर्षि अष्टावक्र ने उन्हें समझाया, तुम न राजा हो न रजक, ये दोनों ही माया है। तुम्हारा सच्चा स्वरूप शुद्ध आत्मा है, जो इन दोनों के परे है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी पहचान बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की चेतना से है। उपनिषदों का संदेश उपनिषदों में महावाक्य
हमें आत्मा के बारे में अद्भुत ज्ञान प्रदान करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तत्वमसि, तुम वही हो। सर्वम खलविदम ब्रह्म, यह समस्त ब्रह्मांड ब्रह्म है। इन वाक्यों का अर्थ यही है कि हमारी पहचान सीमित नहीं है। हम वह शुद्ध आत्मा है जो समय, स्थान और परिस्थितियों से परे है। पौराणिक दृष्टांत, वज्रांग बाली, हनुमान। हनुमान जी का चरित्र हमें इस प्रश्न के उत्तर की गहराई को समझाता है। एक बार माता सीता ने हनुमान से पूछा, तुम श्रीराम के प्रति इतना प्रेम और समर्पण कैसे कर पाते हो? हनुमान ने उत्तर दिया, शरीर के स्तर पर मैं श्रीराम का सेवक हूं। मन के स्तर पर मैं श्रीराम का भक्त हूं। आत्मा के स्तर पर मैं और श्रीराम एक ही हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी पहचान शरीर, मन और आत्मा के स्तर पर अलग अलग हो सकती है, लेकिन अंतिम सत्य यह है कि आत्मा ब्रह्म के साथ एक है। यह उत्तर न केवल हनुमान के व्यक्तित्व को दर्शाता है, बल्कि यह हर जीव के अस्तित्व का सार भी प्रकट करता है। शरीर से हम कर्म करते हैं, आत्मा से हम दिव्यता के अंश होते हैं और परम चेतना में हम ईश्वर के साथ एकत्व में हैं। आधुनिक जीवन में इसकी प्रासंगिकता आज हम अपनी पहचान बाहरी चीजों से जोड़ते हैं, हमारा नाम, पद, रिश्ते और धन। लेकिन क्या ये चीजें स्थायी हैं? क्या ये हमारे होने का असली स्वरूप है? जब हम कहते हैं मैं डॉक्टर हूं, तो क्या हम वास्तव में डॉक्टर हैं या यह हमारा पेशा है? जब हम कहते हैं मैं पिता हूं, तो क्या यह हमारे अस्तित्व का मूल है या यह हमारे संबंधों का हिस्सा है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये सब अस्थायी हैं। हमारा सच्चा स्वरूप वह आत्मा है जो इन सब के परे है। आधुनिक उदाहरण, दर्पण का खेल। कल्पना कीजिए, आप एक दर्पण के सामने खड़े हैं। आप उसमें अपनी परछाई देखते हैं। क्या वह परछाई आप हैं? शरीर, दर्पण केवल आपके शरीर को दिखा सकता है। मन, आपके विचार और भावनाएं उसमें दिखाई नहीं देती। आत्मा, आत्मा को न दर्पण दिखा सकता है, न किसी और साधन से मापा जा सकता है। यह कहानी यह स्पष्ट करती है कि हमारी सच्ची पहचान दर्पण से परे है। वेदांत का निष्कर्ष, अद्वैत का सिद्धांत। वेदांत के अनुसार मैं कौन हूं का उत्तर है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तत्वमसि, तुम वही हो। इन वाक्यों का अर्थ है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। जैसे समुद्र और उसकी लहरें एक ही हैं, वैसे ही हम सभी ब्रह्म के अंश हैं। अंतिम सत्य, मैं कौन हूं का उत्तर यही है। मैं यह शरीर नहीं हूं क्योंकि यह नश्वर है। मैं यह मन नहीं हूं क्योंकि यह विचारों का झरना है। मैं आत्मा हूं, शुद्ध, असीम और अनंत। मेरा संबंध परम ब्रह्म से है। मैं उसी का अंश हूं और मेरा लक्ष्य उस दिव्यता को पहचानना और उसमें लीन हो जाना है, और आत्मा ब्रह्म का अंश है। मेरा असली स्वरूप शाश्वत है और मेरा लक्ष्य इस सत्य को अनुभव करना है। आध्यात्मिक मार्गदर्शन, इस खोज को पूरा करने का मार्ग ज्ञान, भक्ति और ध्यान में छिपा है। यही भारतीय पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिक दर्शन का सार है। इसलिए इस प्रश्न के उत्तर को समझने के लिए आगे दिए गए 3 मार्ग अपनाए जा सकते हैं। 1. भक्ति योग, भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण। 2. ज्ञान योग, आत्मा और ब्रह्म को समझने का ज्ञान। 3. ध्यान योग, मन को स्थिर करके आत्मा का अनुभव। निष्कर्ष, मैं कौन हूं का उत्तर खोजने का सफर ही आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। भारतीय पौराणिक कथाओं और वेदों का यही संदेश है कि हम ब्रह्मांड के एकत्व का अनुभव करें और अपनी सच्ची पहचान को समझें। जागो, उठो और आत्मा की ओर अग्रसर हो जाओ। यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। अगर यह विचार यात्रा आपको प्रेरित कर रही है और आपको आत्मचिंतन के लिए प्रेरित कर रही है, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में अपनी राय और विचार साझा करें। यह आपकी सहभागिता ही हमें और प्रेरित करती है। धन्यवाद।